अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर गुड। अच्छा, आज ना मैं आज आपसे जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है बच्चों की हम स्लीप रूटीन जो है ना वो हम कैसे बना सकते हैं, और मैंने कैसे अपने बेटे की स्लीप रूटीन बनाई थी और उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा था, और अगर मैंने कोई मेडिसिन यूज़ की थी तो वो कौन सी यूज़ की थी। तो वो आज जो है मैं वो इस वीडियो में आपके साथ जो है वो सारी बातों को शेयर करूँगी। अच्छा, तो ना जब मैं मूसा को एक दफ़ा डॉक्टर पे लेके गई, बहुत छोटा था, तो डॉक्टर ने मुझे एक बड़ी मज़े की बात बताई, क्योंकि उससे मैंने डॉक्टर से कुछ डिस्कस किया तो उसने मुझे ये बात बताई कि उसने कहा कि बीइंग अ पेरेंट हम ये सोचते हैं कि हमें बच्चों के साथ जो है ना एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आप ये बात याद रखें कि जिस तरह आप लोग ये समझते हैं ना कि आप लोगों को बच्चों के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, इस तरह बच्चों को भी हमारे साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। वो जिस एनवायरनमेंट से आए होते हैं तो दुनिया का एनवायरनमेंट उस एनवायरनमेंट से बहुत चेंज होता है, तो उनको भी उतना ही एडजस्टमेंट के लिए टाइम जितना आप लोग अपना समझ रहे होते हैं। अच्छा, तो हम छोटे बच्चों में ये कर सकते हैं कि उनका क्योंकि उनकी क्योंकि डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोइंग हो रही होती है, तो जब बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ कॉलिक का इशू हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा बड़े होते हैं टीथिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे उनकी जो है ना वो स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। तो अगर हम इन चीज़ों पे थोड़ा-सा फ़ोकस रखें तो उनकी जो स्लीप जो है ना वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। मुझे डॉक्टर ने बड़े आई थिंक ईज़ी गट के नेम से थे, तो वो कॉलिक के लिए बड़े बेस्ट थे। वो मैं इसको मॉर्निंग में और नाइट में वो मैं ड्रॉप्स लेती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ ऐसा जो था ना इसका इतना कॉलिक का कोई इश्यूज़ जो था ना वो इतना फेस नहीं किया था। हाँ, कभी-कभी हो जाता था, लेकिन ये था कि ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा बेस्ट थे। टीथिंग का प्रॉब्लम हुआ, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो उसमें थोड़ी-सी इरिटेशन और मतलब बच्चों को बेचैनी होती है। अच्छा, वो मैं आपके साथ बड़े मज़े की एक बात शेयर करूँगी, वो थोड़ा आगे जाके शेयर करूँगी कि वो मेरे साथ क्या एक अच्छा, हम पता क्या करते हैं, हम जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो हम उनको ना खुद से आदी बना लेते हैं। जैसे हम बच्चों को गोद में लेके हिला रहे होते हैं, सम टाइम मैंने ये मूसा को याद ही किया, मैं ना उसको घुटने पे बिठा के और मैं इसको हिला-हिला के सुलाती होती थी। वो तो स्टार्ट में मैंने ये रूटीन जब अपनी बनाई, उसके बाद मैं खुद ही बहुत तंग हो गई। सम टाइम आप इस पोज़ीशन में नहीं होते हो, ठीक नहीं होते हो, कुछ भी हो रहा होता है, तो आप नहीं कर सक रहे होते हो और फिर हम अपनी आदत से खुद ही तंग हो जाते हैं। तो ये आदत जो थी ना फिर मैंने उसकी फ़ौरन से ख़त्म करवाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह उस पे कोई जो है ना मूसा में आदत नहीं है, उसे सिर्फ अपना फीडर लेके अपने बेड पे लेटना होता है और सोना होता है। तो कोशिश करें कोई भी ऐसी हैबिट जो है ना वो बच्चों में डेवलप ना हो, बल्कि जब बच्चे थोड़े बड़े हों उनको खुद से जाके बस हम उनको इतना ट्रेन कर दें कि वो अपना फीडर पकड़ें या अपना दूध पिएँ और वो जाके जो बेड पे लेट के ना वो खुद सो जाएँ। हम उनको थोड़ा-सा अपने आप को मतलब बच्चों को थोड़ा-सा इस चीज़ की ट्रेनिंग दें। अच्छा, 6 टू 8 मंथ्स में आपको थोड़ी-सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन इस पीरियड में भी मैंने मूसा को ना मैं स्कूल से आती थी और आके मैं अपने साथ उसको ना सुला लेती थी, और ये होता था कि वो भी सो जाता था और मैं भी 1 घंटे के लिए हम सो जाते थे। अच्छा, जैसे-जैसे फिर मूसा बड़ा हुआ मैंने ये करना शुरू किया कि जब रात को मैंने उसको सुलाना होता था तो मैं पूरा मतलब मैंने अगर 11 बजे सुलाना है मैं उसको 10 बजे बेडरूम में लेके जाती थी, मैं उससे बहुत बातें करना शुरू हो गई। मैंने उसको स्टोरी सुनाना शुरू कर दी। मैं उससे बातें करती थी, मेरा बेटा ये करेगा, और मैं मतलब डिफरेंट टाइप्स की मैं उससे बातें करती थी। वो हाँ, ऐसे मतलब वो उसको रिस्पॉन्ड करता था और ये मेरे लिए बड़ी मतलब मेरे लिए खुशी की बात होती थी। अच्छा, मैं ना गैजेट्स के थोड़े से ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है यार, आप थोड़े टाइम्स के लिए बच्चों को आप दें ज़रूर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ना दें, लेकिन मैं एवरी टाइम बच्चों को मोबाइल हाथ में देने और हर वक्त बच्चे मोबाइल पकड़ के बैठे, मैं इस चीज़ के बहुत सख्त खिलाफ़ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मूसा को इस चीज़ की आदी नहीं है, वो अभी भी पोएम देखता है। वो मेरे अम्मी अबू ने ना हमें बहुत ज़्यादा मतलब लोरियाँ लोरियाँ दे के सुलाया हुआ। इवन अभी मूसा को भी मेरी अम्मी जब वो होता है ना वो लोरी दे के सुलाती हैं, तो वो जो है ना वो हमें सारी लोरियाँ जो है ना बड़ी अच्छे तरीके से याद है। अच्छा, आपने रूटीन बनाने के लिए कोशिश करनी है कि रूम एंड एनवायरनमेंट ऐसा बनाएं और बच्चों की टाइमिंग सेट करें, ताकि बच्चों को भी नेचुरली पता चल जाता है कि हमने इतने बजे सोना है। जैसे मैं स्कूल से आती हूँ ना, उसके बाद मुझसे लंच करना होता है, लंच करने के बाद वो थोड़ा प्ले करता है या उस टाइम उस ड्यूरेशन में मैं अपना लंच कर लेती हूँ, और फिर उसको पता होता है कि अब हमने रूम में जाना और अब सोना है। तो ये रूटीन मैंने उसकी
स्टार्ट से बनाना शुरू कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसे पता है कि हमने लंच करने के बाद फ़ौरन अपना फीडर लेना है और जो है ना वो रूम में जाके सोना है। तो जब हम बच्चों की टाइमिंग सेट कर लेते हैं ना, तो बच्चों को ऑटोमेटिकली जो है ना वो इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, मैं क्या करती थी कि मैं उससे ना क्योंकि बच्चा अब ऐसा तो नहीं होता ना कि फ़ौरन जाएँ और बेड पे सो जाएँ। बच्चों के साथ बातें करने की आदत डालें, बच्चों को थोड़ा स्टोरी सुनाएँ, बच्चों के साथ मतलब ऐसा एनवायरनमेंट बनाएँ। अच्छा, मूसा का ना टीथिंग का प्रोसेस चल रहा था। उन दिनों मूसा बहुत ना बड़ा बेचैन होता था, तो एक दफ़ा मैं उसको डॉक्टर पे लेके गई, समझ नहीं आती थी कि क्या मसला, मतलब क्या मसला क्या है। तो फिर ना डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो ना, तो उससे मुझे एक ओरामेल ड्रॉप जो थे ना वो स्लीपिंग ड्रॉप थे। वैसे जिन बच्चों को जेट लेट होता है, मतलब रात जागने और सुबह जिनकी नहीं रूटीन सेट हो पा रही होती, तो डॉक्टर उनको भी ये सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से पूछे बगैर आपने खुद से कोई भी चीज़ जो है ना वो बच्चों के लिए स्टार्ट नहीं करनी। तो मुझे डॉक्टर ने ये ड्रॉप्स बताए कि आप अगर बहुत ज़्यादा बेचैन हैं और रात को ना सोए तो आपने जो है ना ये ड्रॉप्स उसको जो है ना वो देने हैं। अच्छा, वो मैं ड्रॉप्स ले आई और उस दिन मूसा ना रात को बहुत रो रहा था और मैंने क्या किया, उसके दूध में जो था ना वो उसके आई थिंक 4 ड्रॉप्स या 5 ड्रॉप्स, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, 4 या 5 ही थे। तो वो मैंने डाल के इसको दे दी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे जितने बताए थे बल्कि उससे मैंने कम ही दिए थे। अच्छा, वो मैंने ड्रॉप्स उसको दे दी। उसमें ये हुआ, पहले तो अब बच्चा है वो रात को उठ के वो फीडर के लिए तो उठता है। उस दिन मूसा उठा नहीं, आप बिलीव करें मैं पूरी रात नहीं सोई। मैं और मेरी अम्मी हम दोनों जागे हुए थे, क्योंकि वो जैसे अगर हम कोई नींद की कोई मेडिसिन लेते हैं तो ऑब्वियसली हम बेहोश ही होके सोए होते हैं। तो वो उस दिन ऐसे सोया और हम पूरी रात हिल क्यों नहीं रहा, ये उठ क्यों नहीं रहा, ये रो क्यों नहीं रहा। वो सुबह जब उठा, मेरी अम्मी ने नेक्स्ट डे क्या किया, वो ड्रॉप्स पकड़े और डस्टबिन में जाके डाल दिए कि नेक्स्ट टाइम से ये कोई ड्रॉप्स जो है ना वो तुमने नहीं देने। तो वो ना अम्मी ने वो डस्टबिन में डाल दिया और उसके बाद तो मैंने, आप बिलीव करें, कभी ड्रॉप्स जो है ना वो नहीं दिए। बस आपने क्या करना होता है, आपने बेबीज़ की जो है ना उनकी टाइमिंग, सबसे पहले उनके टाइमिंग सेट करें। अगर आपने उनको 11 o'clock सुलाना है तो आपने 10 o'clock पे उनको बेडरूम में लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद अपने लाइट्स वगैरह पूरा इन्वायरमेंट ऐसा बनाना है जो कि बच्चों को लगे कि बस हमारा स्लीपिंग इन्वायरमेंट बना हुआ है, ऑटोमेटिकली बच्चों को नींद आ जाती है। अच्छा, टमी उनकी फुल होगी तो बच्चा जो है ना वो डीप स्लीप लेगा। अगर उसकी टमी नहीं फुल होगी ना तो वो पूरी रात फिर वो बेचैन ही रहता है, वो बार बार उठता है, वो तंग करता है। मतलब थोड़े बड़े बच्चे की मैं बात कर रही हूँ। उसके अलावा जी आपने क्या करना है, बच्चों से बातें करें। बच्चों में आप वो टाइम होता है जब आपका और आपके बच्चे का टाइम होता है, उससे बच्चों में बातें करने की हैबिट डेवलप होती है। बच्चों में सुनने की सलाहियत पैदा होती है। और बच्चों को कुछ ऐसी स्टोरीज बताएं, क्यूरियोसिटी पैदा करें कि अच्छा आप ये स्टोरी में ये हुआ तो हमको अच्छा या बाकी मैं आपको कल बताऊंगी। तो वो बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, वो कल का वेट करते हैं, उन्हें अपने बेडरूम में जाने की बहुत जल्दी होती है। तो वो इस तरह की कुछ बच्चों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आएँ, ताकि बच्चा जो है ना वो अपनी उसको पता हो, उसकी टाइमिंग्स का उसको पता हो, उसको बेडरूम में जाने का पता हो। अच्छा, आजकल जो है ना बच्चों में बहुत इशू आ रहा होता है, बच्चे बहुत बातें कम करते हैं, तब बोलना लेट शुरू करते हैं। तो इसमें मैं मदर से कहूँगी, पेरेंट्स से कहूँगी, आप जितना हो सकता है बच्चों को गैजेट से दूर रखें, उनसे बातें करें, ताकि अगर हम बातें करेंगे ना तो बच्चों में ये प्रॉब्लम जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अच्छा, होपफुली मुझे आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटे छोटे टिप्स हैं, इसको हम मतलब फॉलो करने से अपने बच्चों में जो है ना वो स्लीप टाइम और स्लीप रूटीन उनकी जो है ना वो बेटर कर सकते हैं। मैं बीइंग अ पेरेंट जो मैंने चीज़ों को फेस किया, जो मैं करके अपने बच्चे की स्लीप टाइम इम्प्रूवमेंट मैंने किया, तो मैंने कहा कि मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।